नमस्कार दोस्तों, आज चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 17। सेक्शन 17 है आपका अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट वन और मोर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज फॉर ईच ऑफ द यूनियन टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगी गैजेट में। उसके बाद क्या करेगी कि एक या एक से अधिक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है हर एक यूनियन टेरिटरी के लिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद दो आपका क्लॉज क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गजेट में और स्टेट में एक या एक से अधिक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को या तो पूरे स्टेट के लिए या पार्ट ऑफ स्टेट के लिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, उस वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइड, यानी कि जो फीमेल फिटिसाइड के रूप में जो है बढ़ावा दे रही हैं चीज़ें, उन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी को देखते हुए। उसके बाद 3, द ऑफिसर अपॉइंटेड एज अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी, क्या होंगे वो, व्हेन अपॉइंटेड फॉर द होल ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए हो तो कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग 3 मेंबर, 3 मेंबर्स उसमें कंसिस्ट करेंगे। एन ऑफिसर ऑफ और अबव द रैंक ऑफ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि एक ऑफिसर जो अबव द रैंक हो या उस रैंक का हो, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो चेयरपर्सन होगा। एन एमिनेंट रिप्रेजेंटिंग वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी एक औरत होगी वो रिप्रेजेंट कर रही हो विमेन ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद एन ऑफिसर ऑफ लॉ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और यूटी कंसर्न, कोई भी ऑफिसर ऑफ लॉ हो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या यूटी से कंसर्न करता हो। उसके बाद प्रोविजो है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट और यूटी कंसर्न टू कॉन्स्टिट्यूट मल्टी मेंबर स्टेट और यूटी लेवल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद इन 3 months from the coming of force of prenatal diagnostic techniques regulation and prevention of misuse amendment act 2002, यानी कि 2002 का जो अमेंडमेंट आया था उसके 3 महीने के अंतर्गत यह ड्यूटी होगी स्टेट और यूटी की कि वो मल्टी मेंबर स्टेट और यूटी लेवल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी 3 महीने के अंदर आपका अपॉइंट करे या कॉन्स्टिट्यूट करे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी वैकेंसी अकरिंग देयर इन शैल बी फाइल्ड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ अकरेंस, यानी कि जो कोई भी वैकेंसी अगर अकर हो रही है तो वो 3 महीने के अंदर फिल की जानी चाहिए। ठीक है। एंड बी आपका क्लॉज क्या कहता है 3 का, जो मतलब सेक्शन 17 क्लॉज 3 का सब क्लॉज बी, व्हेन अपॉइंटेड फॉर एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर किसी पार्ट ऑफ स्टेट और यूटी के लिए है, ऑफ सच अदर रैंक एज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में डीम फिट, तो वो किसी भी रैंक के हो सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डीम फिट करे एज द केस में भी। ठीक है। उसके बाद 4th क्लॉज क्या कहता है 17 का, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी शैल हैव द फॉलोइंग फंक्शन। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के क्या क्या फंक्शंस होंगे वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला, टू ग्रांट सस्पेंड कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसिल सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक, वो ग्रांट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन इन काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक का। और बी क्लॉज क्या कहता है, टू इन्फोर्स स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड इन जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक, तो जो स्टैंडर्ड इन्फोर्स करा सकते हैं इन जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक्स के लिए। टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ ब्रीच ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स देयर मेड देयर अंडर एंड टेक इमीडिएट एक्शन, तो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कंप्लेंट्स की जो इस एक्ट के प्रोविज़न के ब्रीच में होगा या कोई भी रूल यहाँ बनाया गया हो उसके ब्रीच में हो, तो उसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और जल्दी ही कोई एक्शन लेंगे, टेक इमीडिएट एक्शन। उसके बाद टू सीक एंड कंसिडर द एडवाइस ऑफ एडवाइजरी कमेटी, वो क्या कहते हैं, सीक करेंगे एडवाइस के लिए एडवाइजरी कमेटी का और उसको कंसीडर भी करेंगे एडवाइस को एडवाइजरी कमेटी की। कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 5, जो कि सबसेक्शन 5 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ऑन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑन कंप्लेंट, किस किस चीज़ पे, कोई एप्लीकेशन हो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और ऑन कंप्लेंट, और कोई कंप्लेंट हो फॉर सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन आपका जो सस्पेंड हो गया है या कैंसिल हो गया है तो उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट हो,
तो उसमें भी आप एडवाइजरी कमेटी की सलाह लेंगे और सलाह को कंसिडर भी करेंगे। उसके बाद ई क्या कहता है, टू टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट द यूज ऑफ एनी सेक्स सिलेक्शन टेक्निक बाय एनी पर्सन एट एनी प्लेस सू मोटो ब्रिंग टू इट्स नोटिस एंड ऑल्सो टू इनिशिएट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इन दैट मैटर। तो क्या करेंगे, टू टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, इनकी ड्यूटी है कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे अगेंस्ट द यूज ऑफ, मतलब इस किसके खिलाफ, यूज ऑफ एनी सेक्स सिलेक्शन टेक्निक, सेक्स सिलेक्शन टेक्निक के यूज के खिलाफ, बाय एनी पर्सन, किसी भी बंदे द्वारा किसी भी प्लेस पर। तो ये जो है अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले सकते हैं, सुमोटो भी ले सकते हैं, या किसी के द्वारा नोटिस में लाया गया तब ले सकते हैं। और ये भी दे रखा है इसमें, ऑल्सो टू इनिशिएट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, तो वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी इनिशिएट कर सकते हैं ऐसे मामलों में। उसके बाद आपका एफ क्लॉज आ जाता है, टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सेक्स सिलेक्शन और प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी कि इन सब दोनों चीज़ों के बारे में आपका प्रैक्टिस, वो पब्लिक अवेयरनेस आपकी करना, मतलब क्रिएट करना, ये भी इसकी ड्यूटी होगी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की। और जीए में आपका कहता है, टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट एंड रूल्स को भी सुपरवाइज करना, ये भी इसकी ड्यूटी होगी। टू रिकमेंड द CSB एंड स्टेट बोर्ड मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द रूल्स इन अकॉर्डेंस विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और सोशल कंडीशंस। मान लीजिए कोई आपका टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ रहे हैं या सोशल कंडीशन में कोई चेंज आ रहा है, तो रिकमेंड करेगा ये सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड और स्टेट बोर्ड को कि मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है रूल्स में, तो वो उसी हिसाब से वो जो है चेंजेस करेंगे। उसके बाद आई है आपका, टू टेक एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट फॉर सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो मान लो एडवाइजरी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है, ठीक है, मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद बनी है, इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की हो रही है, ऑफ कंप्लेंट ऑफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कंप्लेंट ऑफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके बाद जो एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंडेशन बनाई है, तो उस पर आप एक्शन ले सकते हो, ये भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का फंक्शन है। उसके बाद 5वीं क्लॉज, जिसमें कि आपको बताया गया है कि एक जो है एडवाइजरी कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, एज द केस में बी, शैल कॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमेटी, एक एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी हर एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के लिए, टू एड एन एडवाइस। क्या उसका काम क्या होगा, टू एड यानी कि उसको सहायता प्रदान करना, एंड एडवाइस सलाह देना, द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, मतलब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपने फंक्शन सही से डिस्चार्ज करे, एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी कमेटी टू बी इट्स चेयरमैन, और एक मेंबर जो एडवाइजरी कमेटी का होगा वो उसका चेयरमैन होगा। अब एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन होगा ये देख लेते हैं 6 क्लॉज में। आपका क्लॉज 6 आपका, एडवाइजरी कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन कंसिस्ट करेगा, 3 मेडिकल एक्सपर्ट होंगे फ्रॉम अमंगस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियंस, पेडिट्रिशियंस एंड मेडिकल जेनेटिक्स, तो इससे रिलेटेड होंगे, और 1 लीगल एक्सपर्ट होगा आपका, एक ऑफिसर जो कि डिपार्टमेंट विद डीलिंग विद इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी एज द केस में भी, उससे रिलेटेड कोई एक ऑफिसर होगा, वो भी आपका इसका मेंबर होगा, और 3 एमिनेंट सोशल वर्कर, जिनमें से कम एक जो है विमेन ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। उसके बाद 7, नो पर्सन हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द यूज और प्रमोशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स और सेक्स सिलेक्शन टेक्निक शैल बी अपॉइंटेड, वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इसमें ये कहा गया है कि वो अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड है कोई भी बंदा जो कि क्या कहते हैं, यूज और प्रमोशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स और सेक्स सिलेक्टिंग टेक्निक्स से होगा, तो वो एडवाइजरी कमेटी का मेंबर नहीं अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद 8वां कहता है, द एडवाइजरी कमेटी मे मीट एज एंड व्हेन इट थिंक्स फिट on the request of appropriate authority for consideration of any application for registration or any complaint for suspension or cancellation of registration and to give advice thereon। advisory committee किसी भी समय मिल सकती है जिस समय उसको सही लगता है, या फिर appropriate authority
रिक्वेस्ट करती है कि भैया एक कोई एप्लीकेशन आया है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या कोई भी कंप्लेंट आई है सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप उस पर हमें सलाह दीजिए। अगर इसके लिए तो एडवाइजरी कमेटी मिल सकती है, हमें मीट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन टू मीटिंग शैल नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है वो 2 मीटिंग्स का मतलब उसके बीच में वो इंटरवीन नहीं करे, ठीक है। पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन एनी 2 मीटिंग, यानी कि 2 मीटिंग के बीच का जो समय है वो उससे ज़्यादा ना हो जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है, ये सेम ये कही गई इसमें। उसके बाद 9 क्लॉज क्या कहता है, द टर्म एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड टू द एडवाइजरी कमेटी एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सच कमेटी इन द डिस्चार्ज ऑफ इस फंक्शन शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो टर्म और कंडीशन होंगी सब्जेक्ट टू विच अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड, जो कि पर्सन अपॉइंट किया गया है एडवाइजरी कमेटी का, और प्रोसीजर भी उस कमेटी से वो फॉलो होगा जो कि आपका प्रोसीजर इन डिस्चार्जिंग द फंक्शन वो फॉलो होगा जो कि प्रेस्क्राइब्ड है आपका। उसके बाद 17A क्या क्या पावर होंगी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की वो देख लेते हैं। द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी शैल हैव द पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, इन मैटर से रिलेटेड पावर होंगी। सबसे पहला, समनिंग ऑफ एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर। उस बंदे को समन करना, उस बंदे को प्रोसेस करना जो कि किसी भी पोजीशन में है, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना से रिलेटेड किससे है, वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट या फिर रूल मेड देयर अंडर। मतलब उस बंदे को आपको समन करना है जो किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के पोजीशन में है जो कि प्रोविजन ऑफ द दिस एक्ट के वायलेशन से रिलेटेड है या फिर इस प्रोविजन की इस एक्ट के रूल से रिलेटेड है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और मटेरियल ऑब्जेक्ट रिलेटिंग टू क्लॉज ए, कोई भी ऐसा मटेरियल या डॉक्यूमेंट जो कि ए से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड देयर अंडर, उससे भी रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है उसका प्रोडक्शन। उसके बाद सी, इशूइंग सच वारंट फॉर एनी प्लेस सब्जेक्टेड टू बी इंडल्जिंग इन सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स और प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इन दो चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी प्लेस है तो उस पर सर्च वारंट इशू करना। उसके बाद एनी अदर मैटर विच मे प्रेस्क्राइब, और कोई भी मामला जो कि प्रेस्क्राइब किया जाएगा। यह आपका चैप्टर 5 यहाँ खत्म हो जाता है आपका। उसके बाद आपका चैप्टर 6 आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी एंड जेनेटिक क्लिनिक्स। इसमें आपके करीब आपके 18 से लेके 21 सेक्शन है जो हम कल डील करेंगे। धन्यवाद।